आप तो एक गायक के रूप में काफ़ी मशहूर हैं। आपको खेसारी द्वितीय भी कहते हैं लोग, जानते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि भोजपुरी में किस तरह के गाने आप गा रहे हैं, किस तरह के गाने आप पसंद कर रहे हैं और किस तरह के गाने आप गा रहे हैं। सबसे पहले तो शमशाद जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास आने के लिए, और जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं सभी लोग को धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब। और मैं लगभग 10-11 साल से इस भोजपुरी संगीत से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा प्रोफेशन सिंगिंग का है। मैं सिंगिंग करता हूँ और भोजपुरी जगत में लोग मुझे खेसारी टू के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैं अभी तक उनको ही फॉलो किया हूँ, उनके गाने को गाता हूँ, उनके जैसा एक्टिंग करता हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे लोगों का एंटरटेनमेंट करके। तो कितने गाने गाए होंगे आपने भोजपुरी में अभी तक? एल्बम के माध्यम से तो ज़्यादा नहीं, अभी तक 10-12 गीत ही मैंने गाया है, लेकिन मंच के माध्यम से, स्टेज प्रोग्राम के माध्यम से अनगिनत, मतलब उसका कोई गिनती नहीं है। जी, आप जैसे कुछ धार्मिक कार्यक्रमों में भी गाना गाते हैं। जी बिल्कुल। तो किस तरह का, वहाँ पर क्या कार्यक्रम देते हैं आप? वो जागरण होता है, जगराते होते हैं, जैसे दशहरे, दिवाली, छठ हो गए, जन्माष्टमी हो गए जी, उन सब अवसरों पे जगराता होता है, जिसमें भजन कीर्तन होता है और उसमें सिर्फ भजन ही होता है और कोई गीत नहीं होता है जी। तो वो प्रोग्राम भी हम करते हैं। और जैसे भोजपुरी फिल्मों का भी स्कोप रहा है पीछे, तो भोजपुरी फिल्मों में भी कुछ गीत आपने गाए हैं? जी, अभी तक तो ये काम हम नहीं किए, अभी तक ये सौभाग्य नहीं मिला है। जी जी, प्रयास जारी है, स्ट्रगल चल रहा है जी। लेकिन ये है कि कंटेंट सबसे है। जी जी, जब मौका मिलेगा तो उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये संगीत का शौक कब से पैदा हो गया आपको? गीत का कब से पैदा हो गया? बचपन से ही आप गाते थे या फिर बीच में कभी कहीं कोई ऐसा आपको सोचा कि नहीं एक गीतकार बनना है, मुझे संगीतकार बनना या गायक बनना है? जी, शौक बचपन से तो टैप करेंगे तो तुरंत हो जाएगा, वो चल रहा है वो। जी, शौक तो मुझे बचपन से ही है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था जी, तो उसमें बाल सभा वगैरह होता है, वहाँ पे हम लोग गाते थे, देशभक्ति गीत गाते थे, सामाजिक गीत गाते थे जी। लेकिन उस समय ये मेरा सोच नहीं था कि मैं भोजपुरी सिंगर बनूं। जी, और भोजपुरी सिंगिंग का मुझे सोच आया 2012 से, जी। जब मैं दिल्ली में ट्रक ड्राइवरी कर रहा था, ट्रक चलाना सीख रहा था। उसमें मैं पवन जी के और खेसारी जी के गाने सुनता था जी, तो मुझे लगता था कि मुझे गाना चाहिए जी। और एक बार मुझे मौका मिला तो फिर मैंने वहाँ से भोजपुरी की शुरुआत की। उसके पहले मेरा कोई सोच नहीं था सिंगर बनने का। आप ये संघर्ष कर रहे हैं, एल्बम के लिए भी गाने गा रहे हैं, कभी आपने सोचा कि बॉलीवुड में भी जाकर कुछ किस्मत आजमाऊं? जी, हर इंसान की इच्छा होती है कि वो बड़े से बड़े लेवल पे जाके काम करे जी, और स्टार्ट छोटे से ही करता है। तो सपना तो हर कोई बड़ा देखता है कि मैं बड़े लेवल तक जाऊं, तो हर सिंगर का सपना होगा और निश्चित तौर पर अगर उसको मौका मिलता है भोजपुरी से बॉलीवुड में जाने का तो वो कहीं भी पीछे नहीं चुकेगा। और खासकर मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं 100% अपना देने का प्रयास करूंगा। तो खेसारी जी के साथ भी कभी आपकी मुलाकात हुई गाने की या चर्चा हुई? कभी आप उनको उनकी नकल करते हैं या उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, तो आपको कभी हुआ कि मुलाकात हुई कभी? जी, खेसारी जी से मेरी व्यक्तिगत पहचान है हम लोग की। उनके घर से हम लोग का न्योता वगैरह सब होता है, उनके घर आना जाना होता है। जी जी। और 5-6 मंचों पे मैं उनके साथ प्रोग्राम किया भी हूँ। उनके आने से पहले एंट्री मैं ही उनका करवाया हूँ गाना गा करके, और काफ़ी वो भी पसंद किए हैं मेरी गायकी को। बट वो ओरिजिनल है और मैं डुप्लीकेट हूँ तो डुप्लीकेट ही रहता है। लेकिन उन्होंने ये भी बात मुझे बोला था कि आप अपने नाम के ऊपर मेहनत करें। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ जनता आपको उसी रूप में, हाँ, जनता मुझे उस रूप में पसंद करती है और कॉपी करने के लिए भी काफी मेहनत करना पड़ता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। उनके सामने मैं अपनी कार्यक्रम को प्रस्तुत किया हूँ और उनका मुझे आशीर्वाद भी मिला है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि भोजपुरी फिल्मों में जो गाने हैं उसमें कहीं कहीं अश्लीलता आ जाती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अश्लीलता लोगों के मन की विचार है, मन की धारणा है। चाहे किसी भी वर्ग के सुनने वाले हो, चाहे बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड हो या फिर साउथ के हो या भोजपुरी के हो, जो चीज़ समाज के लोग ढूंढ रहे हैं वो सिंगर को देना मजबूरी है। क्योंकि एक ही सिंगर, चाहे खेसारी जी हो, पवन सिंह जी हो, वो भजन भी गाते हैं, लेकिन अब शादी ब्याह में कोई भजन नहीं बजाएगा,
वहाँ पे लोग इंजॉय वाला चीज ढूंढते हैं, तो मजबूरी हो कहिए चाहे या फिर अपॉर्चुनिटी कहिए कि उस सिंगर को वो चीज़ देना पड़ता है। अगर समाज के लोग भोजपुरी के गंदे गानों को सुनना छोड़ देंगे तो लोग गाना बंद कर देंगे। तो मेरा सोच ये है कि अगर बदलना है तो पहले सुनने वालों को बदलना पड़ेगा। संगीतकारों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किन किन संगीतकारों के साथ आपने अभी तक एल्बम में काम किया, गाने गाए हैं? संगीतकार में मैं विनय विनायक जी के म्यूजिक पे गाया हूँ, और MM ब्रदर जी हैं जी, फिर आपके उत्तम शर्मा जी हैं जी, और ये गोरखपुर के हैं मुन्ना मिश्रा जी हैं, उनके साथ मैंने प्रोजेक्ट किया हुआ है। पटना से भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं प्रोजेक्ट किया हुआ है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को कोई जो आपने गीत गाया हो जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, उसको गुनगुना दीजिए। एक गाना मेरा वायरल हुआ था जो मैंने खेसारी जी को डेडिकेट किया था। वो गाना वो गाना मैंने खेसारी जी को पेश किया था, उन्हीं के नाम पे मैंने गाना गाया था, मैंने और शिल्पीराज जी ने। काफी वायरल गाना है, वही सुना रहा मैं आपको। इसमें मैटर है एक जीजा साली का। एक जीजा और साली के बीच की बात है, और जीजा उसकी शादी के लिए उसकी चॉइस पूछते हैं कि तुम्हें दूल्हा कैसा चाहिए या फिर तुम्हारी पसंद क्या है, वही चीज है। इसमें मेरा लाइन है कि काहे बैठल बड़ू मन मारी हो, तारा शादी के होता तैयारी हो, हमके बतावा तू अपन चॉइस, छोड़ा न साली जी टेंशन वेंशन। तो शिल्पीराज गाई है कि खोजी हा न दुल्हा जी जाय ऐसन वैसन, चाही खेसारी जैसन, चाही खेसारी जैसन। ये गाना मैंने उनको पेश किया। सलमान जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप संगीत की दुनिया में और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक जगह बनाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपसे बात करके बहुत हमें अच्छा भी लगा। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। काफी अच्छे आप इंटरव्यू लेते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपको इतना दूर से आने के लिए हमारे लिए। और जो भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद।